रक्तचरित्र, श्री प्रकाश शुक्ला, अखाड़ा और राजनीति का खूनी गठजोड़। गोरखपुर के मामखोर गांव के एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्मा शिव कुमार शुक्ला, जिसे दुनिया बाद में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से जानने वाली थी, कोई सामान्य अपराधी नहीं था। उसके पिता भारतीय वायुसेना IAF में एक सम्मानित अधिकारी थे और परिवार चाहता था कि शिव कुमार भी देश सेवा या किसी ऊंचे पद पर जाए। कदकाठी से मजबूत शिव कुमार को पहलवानी का शौक था और वो अखाड़े का मंझा हुआ खिलाड़ी था, लेकिन नियति ने उसके लिए बारूद की पटकथा लिख दी थी। 90 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति और अपराध के केंद्र में दो ध्रुव थे। एक ओर हाता, हरिशंकर तिवारी का घर, और दूसरी ओर टाउन हॉल, वीरेंद्र प्रताप शाही का ठिकाना। ये महज दो लोगों की जंग नहीं थी, बल्कि ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर की वर्चस्व की वो लड़ाई थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो फाड़ कर रखा था। शिव कुमार शुक्ला का श्री प्रकाश बनना इसी जातीय संघर्ष की उपज थी। जब उसने अपनी बहन से छेड़खानी करने वाले का कत्ल किया तो उसे पनाह की जरूरत थी। वो अपनी जाति के रसूख और बाहुबल के सबसे बड़े केंद्र हाता की शरण में पहुंच गया। हरिशंकर तिवारी के संरक्षण में आते ही शिव कुमार को श्री प्रकाश का नया नाम मिला और वो हाता के सबसे घातक मोहरे के रूप में उभरा। उस दौर में ठाकुरों के सबसे बड़े नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का खौफ हुआ करता था। हाता और टाउन हॉल की इस अदावत में कई लाशें गिर चुकी थीं, लेकिन शाही पर हाथ डालना मौत को दावत देने जैसा था। श्री प्रकाश ने इसी नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। 1997 में लखनऊ के हजरतगंज में उसने शाही पर गोलियों की बौछार कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इस एक हत्याकांड ने न केवल ठाकुर खेमे की कमर तोड़ दी, बल्कि श्री प्रकाश को पूर्वांचल के ब्राह्मणों का नया रक्षक और सबसे बड़ा शूटर बना दिया। राजनीति अब श्री प्रकाश के जूतों के नीचे थी। वो सिर्फ हत्याएं नहीं कर रहा था, बल्कि वो तय कर रहा था कि रेलवे और PWD के ठेके किसे मिलेंगे। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन राजनीति के बड़े बड़े चेहरे उसे अपने पास बिठाने और विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे थे। बिहार के बाहुबली मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या करके उसने साबित कर दिया कि उसके लिए राज्य की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। लेकिन सत्ता के साथ उसका ये हनीमून ज्यादा दिन नहीं चला। जब उसने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजरें टिकाई और उनकी सुपारी ली, तो राजनीति के उन्हीं गलियारों ने उसे पल्ला झाड़ लिया जिन्होंने उसे पाला पोसा था। जिस हाता और राजनीतिक संरक्षण ने उसे अर्श पर पहुंचाया था, अंत में उसी व्यवस्था ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। एक वायुसेना अधिकारी का बेटा, जो कभी अखाड़े की शान हुआ करता था, अंततः राजनीति, जातिवाद और जराइम की उसी खूनी भेंट चढ़ गया जिसका वो खुद कभी सबसे बड़ा प्यादा था।